नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जेकूब एचडी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 24। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये मॉडल पेपर लेकिन बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहेगा। सेम 2021 के नए पैटर्न पर आधारित आपका ये पेपर रहेगा। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सेम ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहेगा। अगर सच में आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस मॉडल पेपर में आप 40 प्लस का स्कोर करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है और 2021 में आप डेफिनेटली फौजी बनकर रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये आपका मॉडल पेपर दिखा देता हूं। पूरे 50 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कस करेंगे और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करेंगे और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। पूरे 50 क्वेश्चन का ये आपका मॉडल पेपर, और वो भी 2021 के ओरिजिनल पेपर की तरह बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर से आप कंपेयर कर लेना। सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, सभी मेरे भाई जितने भाई अब इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस सेशन को बाद में देखेंगे, सभी से कहना चाहूंगा कि एक लाइक और एक शेयर बनता है। भाई, सेशन को शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन सेशन शेयर करने का काम आपका है। तो चलिए, बिना देर के आज का इस सेशन स्टार्ट कर देते हैं। इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर है 24। इससे पहले मैं 23 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिलेगी इंडियन आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट। वहां पर आपको सभी के सभी सेट आपको मिल जाएंगे। चलिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट का पारित होना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहा हूं, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1952 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सभी के सभी भाई सेशन को लाइक कर दें। जो भी भाई सेशन को बाद में देखते हैं उन सभी से भी कहना चाहूंगा कि भाई सेशन कंप्लीट होने के बाद एक लाइक कर दिया करो और एक बंदे को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, किस महासागर को विनिसिंग ओशन, छिपा हुआ महासागर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10,
किस महासागर को वेनिसिंग ओशन, छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर। वेनिसिंग ओशन, छिपता हुआ महासागर, किस महासागर को कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि चित्तरंजन दास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं, चित्तरंजन दास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देशबंधु। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट कर रहा हूं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कस किया है। अब सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ही पेपर है, आप किसी भी ओरिजिनल पेपर से इस पेपर को कंपेयर कर लेना, सेम इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट कर रहा हूं, एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साधारणतः बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साधारणतः बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल। दोस्तों आप अगर आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस पूरे 50 क्वेश्चन के मॉडल पेपर को आप सोलो करना, क्योंकि आप अगर इसमें 40 प्लस का स्कोर कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और 2021 में आप डेफिनेटली फौजी बनने वाले हैं। तो जो भी रियल में तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की जुनून है, जिसे जुनून है फौजी बनने का, वो इस पूरे 50 क्वेश्चन का सेट जरूर लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। मानव शरीर के किस अंग के पुनरुत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? रीजनरेशन पावर, किस अंग की रीजनरेशन पावर सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। मानव शरीर के किस अंग की पुनरुत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन सी, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिटमस पत्थर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिटमस पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट कर रहा हूं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल का बहाव, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल की शुद्धता और ऑप्शन डी है जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोरनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोरनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है या विटामिन है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन बी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में काफी बार रिपीट होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहेगी। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। दोस्तों अब सेक्शन सी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन सी और डी आपकी मेरिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप मेरिट बनाना चाहते हैं अपने, तो सेक्शन सी और डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन अपने को डिस्कस करने हैं और सेशन वाइज छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो यहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का स्कोर ले सकते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। किसी संख्या को 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं 17% कम कर दिया तो पीछे कितना प्रतिशत बच गया? 83% बच गया। मतलब 83% का मान कितना है? 498 है। 1% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे? बट्टे 83 और 100% मतलब वो संख्या निकालना है, 100% का मान आपको निकालना है। तो 83 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 83 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। और 100 को 6 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 600 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है कि रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:3। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। कौन कौन है? रोहित और मोहित की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 7:3। 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। अब आपसे पूछा क्या है? रोहित की वर्तमान आयु। तो आप क्या कर दें? 7 को 1 से गुणा कर दें और 3 को 2 से गुणा कर दें और इनका अंतर कर दें। तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, अंतर कितने का हो गया? 1 का हो गया। अब क्या करना है? इनको गुणा करना है। किसको? 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को 2 से करेंगे 8 और अब इनका आप अंतर कर दें, कितना रहेगा? 4। मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपसे पूछा रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित की वर्तमान आयु का जो रेशियो वो कितना है? 7 है। 1 रेशियो का मान 4 है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 चौके 28। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन भी किए जाएंगे। यहां पर आपको यह देखना है कि आपका स्कोर क्या रहता है। एक कक्षा में 90 लड़के तथा 60 लड़कियां हैं। इसमें लड़कियों का प्रतिशत आपसे पूछा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 60 है। और टोटल कितने हैं? 90 और 60 कितने हो गए? 150 हो गए। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। यहां देख रहे हैं 0 से 0 काट दिया, 3 के पहाड़े से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 0। 20 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 40%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 60 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो वर्गाकार मैदान के अगर विकर्ण दे रखा है, मतलब कर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करते हैं 1/2 गुणा डी का स्क्वायर, मतलब डायगोनल, मतलब जो विकर्ण है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 गुणा क्या कर देंगे 60 गुणा 60 कर देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 से काट दिया 30 बार और 30 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800 आपका आंसर रहेगा। 1800 मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित समीकरण में x के दो मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं 16x है और यहां पर 63 है। आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिनका योग तो कितना आ जाए 16 आ जाए। एक ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिनका योग 16 आ जाए और गुणा क्या हो 63 हो। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी 7 और 9, 7 और 9 का योग 16 होता है और 7 और 9 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 63 आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएं 25% बढ़ा दी जाएं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 25% को फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/4, मतलब पहले आपकी लंबाई 4 थी 1 बढ़ गई मतलब 5 हो गई। पहले आपकी चौड़ाई 4 थी 1 बढ़ गया मतलब 5 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो कितना आएगा 16, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया 25 हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़ा 9 बढ़ गया किस पर 16 पर, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा। 4 से काट दिया 4 चौके 16 और 4 से काट दिया 25, 25 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 225, और 225 में क्या करना है आपको 225 में आपको क्या करना है 4 का भाग लगाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी आपसे पूछा है, दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम रहता है। स्पीड कितना देर का है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है तो समय लेना होगा घंटे में, लेकिन यहां पर मिनट में देर का है तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बट्टे क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब यहां देख रहे हैं 15 तिया 45 और 15 चौके 60। 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 केरी लग गए, 5 तिया 15 5 केरी 1 और 7 तिया 21 और 1 22, 225 और 225 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 56.25 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का व्यास क्या होगा। आपसे क्या पूछा है गोले का व्यास आपसे पूछा है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो 4 गुणा पाई की जगह क्या मान लेंगे 22/7 गुणा क्या कर देंगे r स्क्वायर बराबर कितना रहेगा 616। अब अपने को r का मतलब मान निकालना है तो इन संख्याओं को क्या कर देंगे आगे भेज देंगे। तो आगे भेजेंगे 7 तो ऊपर जाएगा और 4 गुणा 22 कहां रहेगा नीचे रहेगा। अब काट दें 11 के पाड़े से काट दिए 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 6 बच गए 11 छिके 66। अब आप काट सकते हैं किससे काट सकते हैं 4 से काट दिया मैंने तो 4 दूनी 8 और 4 को 2 से गुणा कर लिया 8, 4 दूनी 8 और 8 से काट दिया कितनी बार कट जाएगा 7, मतलब 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा 49, मतलब r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 हो गया। तो r का मान यहां पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। त्रिज्या आपकी 7 है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है व्यास पूछा है और व्यास त्रिज्या क्या होता है दुगुना होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा 14 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आपसे त्रिज्या पूछा जाता है रेडियस पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा 7 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे डायमीटर व्यास पूछा है व्यास कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 100 प्लस 140 का 40% कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोलो करना है 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा 240 और इसका क्या करना है 40% आपको निकालना है। तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बट्टे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 आपसे पूछा गया कि किसी संख्या का 17% 1336 है 1360 है, किसी संख्या का 17% 1360 है वह संख्या क्या होगी। तो 17% का मान कितना देर का आपको 1360 देर का है। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बट्टे 17 और संख्या निकालने के लिए मतलब 100% के मान के लिए क्या कर देंगे गुणा 100 कर देंगे। 17 के पाड़े से काट दिया 17 8 136 80 बार कट गया और 80 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8000 आपका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन सेम का सेम ओरिजिनल पेपर के अंदर भी पूछा गया था। किसी आयत का परिमाप
सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, हो सकता है कि संख्या यहां चेंज हो। किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, यदि इसकी दो भुजाएं 5:8 के अनुपात में, तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी? भुजाओं की लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है 5:8, यह आपको परिमाप दे रखा है। और आप जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B बराबर क्या होगा, परिमाप मतलब 39 होगा। तो यहां पर इस 2 को गुणा में है, आगे लेकर जाएंगे तो भाग में, मतलब L प्लस B आपका कितना आ जाएगा, L प्लस B आ जाएगा 19.5, 19 दूनी 38 और 0.5 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 19.5 है। और लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:8, 5:8 आपको दे रखा है। तो मतलब कुल अनुपात कितना होगा, 8 5 13, मतलब 13 अनुपात का मान होगा 19.5। 13 रेशियो का मान कितना होगा, 19.5 रहेगा। एक रेशियो का मान निकालने के लिए 13 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे इसमें। तो 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, 6 बच के 13 5 65, मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया, 1.5 आ गया। एक रेशियो का मान 1.5 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 15 5 75, मतलब 7.5 आ जाएगा। और 8 रेशियो का मान आ जाएगा 15 8 120, मतलब 12.0। तो आपकी भुजाएं रहेंगी 7.5 और 12, 7.5 और 12 है ऑप्शन सी के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन 41, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, तो भाई सभी से कहना चाहूंगा एक लाइक और एक शेयर आपको करना है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, दूसरे से 298 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या पूछा है, मतलब 100% का मान आपसे पूछा है। एक चुनाव में मान लीजिए जितने भी वोट पड़े वो अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। जीतने वाले को 60 मिले हैं और हारने वाले को मिले हैं 40%। इनका अंतर कितने प्रतिशत का है, 20% का। और 20% का मान ही कितना है, 298। 20% का मान कितना होगा, 298 होगा। 1% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, बट्टे 20, और 100% का मान निकालने के लिए 100 गुणा कर देंगे। तो 20 5 कट के 100, और 298 को आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1490। ऑप्शन बी, 298 को 5 से आपको गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1490। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 छात्रों की औसत आयु 20 है, तो योग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो अब संख्या कितनी होगी, संख्या हो गई 15 और औसत 1 बढ़ गया, मतलब पहले औसत था 20, अब हो गया 21, संख्या कितनी होगी 15। तो इनका योग याद करेंगे, 15 एकम 15 का 5, केरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, इनका 15 का योग हो जाएगा आयु का 315। अब आप देख रहे हैं, आपसे पूछा है कि 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो 5 नए विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी, 315 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 115। अब आपसे पूछा है 5 नए छात्रों की औसत आयु, तो 115 में क्या कर देंगे हम, 5 का भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, 5 का भाग लगा देंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 या 15, 23 वर्ष आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 आपके सामने है। क्वेश्चन 44 आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। मतलब ये 8200 है, ये कितने प्रतिशत का मान है, 100% का मान है, और आपको क्या करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120% का मान आपको निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 120 को 82 से आप गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 का 4, केरी लग गए 2, और 12 8 96, 96 और 2 कितने हो गए, 98, 1 0, 9840। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 आपसे पूछा गया है कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो 900 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, 1200 नीचे रहेगा, और प्रतिशत में पूछा इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से 3 तिया 9 और 3 चौक के 12, 4 से कैंसिल कर दिया, 100 को 25 बार, और 25 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 75% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और अगर आप थोड़ा सा फोकस रीजनिंग के इन 5 क्वेश्चन पर करते हैं, तो यहां से आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और अपनी मेरिट आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, यदि बी बराबर 2, इंडिया बराबर 37 है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा।
तो आप देख रहे हैं बी अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। इंडिया में आप देख रहे हैं आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर और एक आता है 1 पर। इनका आप योग करेंगे तो योग कितना रहेगा, 37 रहेगा। अब आपको देखना है कि आर्मी को क्या लिखा जाएगा। तो आर्मी में ए रहेगा आपका 1 नंबर पर, आर रहेगा 18 नंबर पर, एम रहेगा 23 नंबर पर और वाई रहेगा 25 नंबर पर। और इनका योग हो जाएगा कितना, 5 3 8 8 8 16, 17 का 7, केरी 1 और 2 2 4 5 और 1 6, 67 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आर्मी को क्या लिखा जाएगा, 67 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 आपसे पूछा गया है, यदि परसों शुक्रवार था, मतलब ये आपका है आज, ये आपका बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, और इस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार था। आपसे पूछा आगामी परसों के बाद, मतलब आगामी कल, आगामी परसों और इसके 3 दिन बाद, इसका तीसरा दिन 1 2 और 3, ये दिन आपसे पूछा है कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो आप देख रहे हैं कितने दिन बाद चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद क्या होता है, सेम डे होता है। सेम डे का मतलब शुक्रवार ही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 81, क्योंकि ये क्या है, वर्ग संख्या है, बाकी ये सभी क्या वर्ग संख्या नहीं है। 81 क्या है, वर्ग संख्या है। किसकी वर्ग संख्या, 9 की वर्ग संख्या है, 9 में 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया है कि सी बी की पत्नी है, सी है वो पत्नी है, मतलब माइनस किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। बी की पत्नी है तो बी क्या रहेगा, पति, मतलब प्लस रहेगा। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, यहां पर क्या है, ई है जो कि बेटा है किसका, सी का बेटा है। आगे आपको दिखा है कि ए बी का भाई है, ए है ये भाई है किसका है, बी का भाई है। आगे आपको देखा है ए बी का भाई है, डी का पिता है, और डी का पिता है मतलब यहां पर डी रहेगा, डी का पिता कौन है, ए है। अब आपसे पूछा है कि ई का डी से क्या संबंध है, मतलब डी की नजर में ये ई क्या लगेगा, इनके बीच आपको संबंध बताना है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, भाई है, ये इसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है, और इसका ये बेटा है। आप वैसे भी देखोगे दोनों भाई हैं, और ये इसका बेटा है या नहीं है, और ये इसका बेटा है, तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा चचेरा भाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। यदि 4 बिल्लियां 4 मिनट में 4 चूहों को मार सकते हैं तो 8 बिल्लियां 8 चूहों को मारने में कितना समय लेंगी। रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को अभी के अभी आप रोक लें। यदि 4 बिल्लियां 4 मिनट में 4 चूहों को मार सकती हैं तो 8 बिल्लियां 8 चूहों को मारने में कितना समय लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा। चले, इसके 2 तरीके हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4 मिनट, ऑप्शन बी रहेगा। आप कैसे कर सकते हैं, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं m1d1 बट्टा w1 बराबर m2 इंटू d2 बट्टा w2 यूज कर सकते हैं। यहां पर m की जगह आप क्या मानेंगे, बिलिया मानेंगे। d की जगह आप क्या मानेंगे, d की जगह आप मिनट मान लें कि 4 मिनट, और w की जगह आप क्या मानेंगे, चूहों की संख्या मानेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 4 आपका आंसर रहेगा। तो 4 बिलियां हैं, 4 बिलियां हैं 4 मिनट में 4 चूहों खाती हैं, तो 8 बिलियां कितने मिनट में, मतलब मिनट निकालना है तो h लगा दूंगा मैं यहां, और कितने 8, w2 क्या है 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मान कितना आ गया 4 आ गया। h का मान कितना आ गया 4, और h हमने क्या माना था, मिनट माना था, समय माना था, तो कितना समय लगेगा 4 मिनट समय लगेगा। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके जरूर बताओगे। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आज के इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताओगे। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट मॉडल पेपर या नेक्स्ट क्लास में आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये मॉडल पेपर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक और सेशन को भाई शेयर कर दे। वीडियो के जस्ट नीचे आप देखें शेयर का बटन है, शेयर के बटन दबाएं। जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भाई इस वीडियो को बाद में देखते हैं, सभी से कहना चाहूंगा भाई
सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। आपका ये सेशन कम से कम 8 से 10 घंटे की मेहनत के बाद ये तैयार होता है। इस मॉडल पेपर को तैयार करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 1 मिनट का समय भी नहीं निकाल सकते? 1 मिनट का समय निकालें और सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन उस भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।